लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था, वो डिफरेंस 12,000 का था, और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो है हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं ये। देश की जनता जो है समझती है, और आप सब लोगों को सामने पिछले बार तरीका समझ जाइए। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब है बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 EPIC नंबर हैं। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर है इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। REM वाला पहले मतलब विधानसभा में 2 अलग अलग, एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग। ताजुब कितनी गंभीरता से, यानी इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये है या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है वो आपको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस? उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग है। आप देख सकते हैं सामने ये REM 1251917। जूम करो भाई, निर्मला देवी दिखाओ, निर्मला देवी। और जाइए आगे मुजफ्फरपुर से। अब दूसरा EPIC ID लगाओ, GSB वाला लगाइए। 6
एपिक आईडी उनके देवर लोग अभी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोग बाद में करते रहिए। फ्रेश B183516। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का दो एपिक आईडी है, और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए। अब पता चलेगा, जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानन में। खैर, आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग एक ही विधानसभा में 2 EPIC नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है, तो ये SIR क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है? ये तो पूरे सवाल पे जो हम लोग जो प्रक्रिया उठा रहे हैं वही। अब हम लोगों को इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारे दलीलों को रखा है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय मिलेगा। एक भी वोटर का अगर नाम कटता है तो इससे बड़ा अपराध जो है नहीं हो सकता। तो लगातार ऐसे कई मामले जो हैं हम लोगों के संज्ञान में जो है आ रहे हैं, और हम लोगों को पता चला है कि ऐसे जितने भाजपा के मंत्री MP सब लोग हैं, MLA लोग, अब हड़बड़ में जिन जिन लोगों का दो था वो सब BLO को ढूंढ रहा है।